So, Yuraj, let's proceed with your presentation. What's your presentation is about? What you want, which had never been you had. You have to do something which you have never done. With these lines, a very wonderful good morning to our Honorable Chairman Sir, respected principals, Honorable Navilians, and my worthy counterparts. IBM ने एक बार सर्वे किया था, CEO से पूछा गया, बिजनेस लीडर से पूछा गया, what is the number one skill required to succeed in the changing time? क्योंकि बदलाव बड़ी जल्दी से आ रहा है, स्किल्स आउटडेटेड हो रही हैं, इस जमाने में सक्सीड करने के लिए नंबर वन स्किल, they were asked like 10 skill and नंबर वन स्किल ये थी creativity and innovation. Number one skill required to succeed in these changing time is creativity and innovation. शायद यहाँ ये मेंशन करना important है that kids are born creative. Creativity and innovation पढ़ाने की जरूरत नहीं, बच्चे पैदा ही क्रिएटिव होते हैं, वो चलना वैसे सीखते हैं, वो बोलना वैसे सीखते हैं. Kids are born creative. They ask curious questions like सूरज इधर ही से क्यों आता है? इससे उनका माइंड नेचुरली क्रिएटिव और इंस्टिट्यूटिव होता है. दैट्स हाउ दे लर्न. कितनी रिसर्च ने प्रूव किया है दैट किड्स लर्न फॉरेन लैंग्वेज फास्टर देन एडल्ट्स डू. आप किसी छोटे बच्चे को 2 या 3 फॉरेन लैंग्वेज उसके मदर टंग के साथ सिखाना शुरू करेंगे, वो सीख लेते हैं. वही सेम चीज आप एडल्ट्स के साथ ट्राई करेंगे, इट बिकम्स डिफिकल्ट, क्योंकि एडल्ट्स में बैरियर्स ज़्यादा आ जाते हैं. मैं अपना एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ. मेरा एक कजन है, उसके साथ एक साल का लड़का अपनी नोटबुक लेकर लर्न कर रहा था. उसके स्कूल से एक सवाल मिला था, व्हाट डू यू डू व्हेन यू मीट विद योर फ्रेंड्स. वो उसके 3 सवाल लर्न कर रहा था. नंबर 1, आई प्ले विद माई फ्रेंड्स. नंबर 2, आई शेयर थिंग्स विद माई फ्रेंड्स. नंबर 3, वी वॉच टीवी टुगेदर विद माई फ्रेंड्स. मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था. मैंने उसे जाके पूछा, कैन यू कुक विद योर फ्रेंड्स. उसके फेस पे कंफ्यूज एक्सप्रेशन था. मैंने जाके और उसे 2-3 सवाल किए. मैंने उससे बोला, कैन यू डांस विथ योर फ्रेंड्स, कैन यू गो हाइकिंग विथ योर फ्रेंड्स. उसके फेस पे वो कंफ्यूज एक्सप्रेशन बना रहा. उसने मुझसे बोला, आपके आंसर्स गलत हैं, मेरे जो नोटबुक पे लिखे हैं वही सही हैं. और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है प्रोसेस बच्चों के दिमाग बंद करने की. हाउ वी क्लोज द माइंड ऑफ आवर किड्स. प्लीज 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 मेरा पॉलिसी मेकर से, टीचर से और मैनेजमेंट सिस्टम से निवेदन है कि बच्चों की कॉमन सेंस ना किल करें. पहले हम उनके दिमाग का डब्बा बंद कर देते हैं, फिर जब वो 25-30 साल के होते हैं, देन वी टीच देम थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स. हेलो, वी आर द वंस हु पुट देम इन द बॉक्स एंड रिस्ट्रिक्टेड देयर थिंकिंग. क्रिएटिविटी इनोवेशन पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ. एंड दिस से आप किसी बच्चे की क्रिएटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं. एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डाइवर्जन ऑफ थिंकिंग. मतलब एक चीज को लेकर अलग अलग तरह से सोचना. मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. यहाँ एक बॉटल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इसमें पानी रखने के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं. बॉटल है तो सिर्फ पानी ही इसमें रखा सकता है मेरे हिसाब से. थिंक आउट ऑफ योर कैप. मैं आपको बताता हूँ, आप इस बॉटल को 2 हाफ में कट करके इसमें मिट्टी डाल के प्लांट लगा सकते हैं. आप बॉटल के कैप को निकाल के ज्योमेट्री में सर्कल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं. सो दैट इज हाउ their mind start to get activated and this process is called diversion of thinking. मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, ठीक है, कुछ आंसर ऐसे होंगे जो एग्जाम में लिखने होंगे पास होने के लिए, बट ये अहम है कि आप किसी इशू को लेकर बच्चों पर डाइवर्जन ऑफ थिंकिंग अप्लाई कर सकते हैं. मैं ऐसे MBA ग्रेजुएट वाले से मिला हूं जो एक सर्टेन टॉपिक पर एप्लीकेशन नहीं लिख सकते क्योंकि इनका आंसर है ये सिलेबस में नहीं थे. The student of Masters of Business Administration can't write an application at a certain topic because it is not in syllabus. उनको जो सिलेबस में पढ़ाया गया है बस उनकी पढ़ाई बस वहीं तक सीमित है. आज का जो जमाना है काफी बढ़कर कुछ और मांग रहा है and we have to give it to them. The whole process of creativity and innovation, connecting the dots. ये अहम है कि नोट करें, मार्क जुकरबर्ग ने ना इंटरनेट बनाए, ना डिजिटल फोटोग्राफ इन्वेंट किए, ना ही कंप्यूटर्स बनाए. ये तीनों चीज पहले से एग्जिस्ट करती थी.
Mark Zuckerberg connected the three existing things together and made the billion-dollar company called Facebook. This is creativity. This is innovation. इंडिया का एग्जाम्पल संजीव बिखचंदानी ऑफ Naukri.com. जब ये जॉब कर रहे थे, इन्होंने नोटिस किया कि हर आदमी मैगजीन को पीछे से पढ़ना शुरू करता है, क्योंकि उस समय मैगजीन के पीछे जॉब्स आई करती थी. उन्होंने क्यूरियोसिटी से सबसे पूछा, आप मैगजीन को पीछे से पढ़ना क्यों शुरू करते हो? सबका आंसर यही होता था, मैं जॉब्स देखना चाहता हूं कि कौन सी अवेलेबल है. इससे उनके माइंड में आइडिया आया कि क्यों ना ये ऐड जो प्रिंट में आ रही हैं, मैं उनको एक पोर्टल में डाल दूं. एंड दैट इज हाउ द कंपनी वाज बॉर्न कॉल्ड Naukri.com. So are you guys understanding what I am trying to say to here? To parents and teachers, don't kill the common sense of your kids. Academic knowledge से भी ज़्यादा बच्चों की common sense है. I think Albert Einstein said it very well when he said that knowledge will only give you what has already been discovered. किताबों में लिखी हुई चीजें हमें वही बता सकती हैं जो पहले से खोदा जा चुका है. Imagination will give you everything which is yet not been discovered. हमारी कल्पना चीजें हमें वो दे सकती हैं जो हमारे माइंड में आ ही नहीं रही हैं, which are brand new creation. So if you want your kid to succeed in the future, please allow their common sense to flourish. Thank you. A beautiful presentation indeed, Yuvraj.